हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मिसेस किरण राज +2 फैकल्टी मेंबर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। और मैं जो है वो इसको आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ाऊँगी। यानी कि जिस तरह के क्वेश्चंस इससे आते हैं उस हिसाब से जो है मैं इस टॉपिक को तैयार करी हूँ। और मेरा ये टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। और ये टॉपिक जो है वो इतना मार्क्स फेचिंग है कि ये आपका किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, नीट हो, है ना, या आपका जी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ। और इस टॉपिक में को शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक को प्रयोग के द्वारा जो है वो समझेंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन यानी कि विलयन, कोलाइडल सोल्यूशन यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन यानी कि निलंबन। इन तीनों में जो है वो डिफरेंसेस क्या है उसको दिखाने के लिए जो है मैं घरेलू जो है वो एक जुगाड़ बोलते हैं ना, कबाड़ से जुगाड़ विधि, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो घर की सारी सामान को जो है वो चुन करके जो है वो आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो कृपया जो है वो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्रयोग है ट्रू सोल्यूशन बनाने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने जब आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, कि चीनी या नमक का घोल जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन होता है। ट्रू सोल्यूशन यानी कि जो है वो एकदम बिल्कुल ऐसा विलयन जिसमें जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है, यानी कि जो विलेय होता है, वो जो है वो सॉल्वेंट यानी कि विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है। और उसी को जो है वो आज हम लोग तैयार करेंगे। देखिए ये आपका जो है वो नमक है। आप इसकी जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। जब आप इसमें जो वो पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही क्षण में जो है, ये कुछ ही क्षण में आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। और डिज़ोल्व होने के बाद जो है वो एक कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। ये सोल्यूशन, ये देखिए नमक जो है वो आसानी से जो है वो पानी में घुल गया। और घुलने के साथ ही जो है वो एक ट्रू सोल्यूशन बना दिया। ये पूरी तरह कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो गया। उसी तरह जो है वो मैं कोलाइडल सोल्यूशन के लिए दूध का इस्तेमाल करी हूँ। सस्पेंशन के लिए मैं चौंक का इस्तेमाल की हूँ, जिससे कि जो है वो देखिए ये पूरी तरह जो है वो घुल चुका है। ये हमारा ट्रू सोल्यूशन बन गया। और कोलाइडल सोल्यूशन के लिए मैं दूध ले ली हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये कोलाइडल सोल्यूशन है हमारा। और सस्पेंशन के लिए मैं चौंक का पाउडर, ब्लू चौंक का पाउडर और ये पानी मिला रही हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो वो पूरी तरह जो है वो मिक्स नहीं होगा। और कुछ क्षण जो है वो ब्लू दिखेगा कि ये मिक्स हो गया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो है वो तह में जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि ये मिक्स हो गया है, लेकिन जो है वो जब हम इसको छोड़ेंगे कुछ क्षण के लिए तो ये जो है वो आपका सारा डस्ट जो है, चौक का डस्ट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये आपका ट्रू सोल्यूशन है, ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, और ये जो है वो आपका सस्पेंशन है। जब तक जो है वो ये सेटल डाउन हो रहा है तब तक हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, जिसमें जो है वो सॉल्यूट जो होता है वो पूरी तरह से जो है वो मिक्स हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है वो ये दूध और पानी जब मैं मिलाई हूँ तो ये जो है वो इसका सल्यूशन जो है वो किस तरह से है, ये टिंडल इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफ़ेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टिंडल इफ़ेक्ट यानी कि जब मैं टॉर्च का लाइट जब यहाँ से पास करूँगी तो इसके कण इतने छोटे होते हैं और इस तरह से जो है वो मिक्स हो गए होते हैं कि जो है वो टॉर्च का लाइट जो है वो जो है लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट जो है वो स्कैटर्ड नहीं कर पाता है, फैला नहीं पाता है। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में जो है वो टॉर्च या का लाइट जो है वो
रोशनी को जो है वो फैला देता है। सस्पेंशन में जो है वो फैला भी सकता है और नहीं भी फैला सकता है। तो ये तीन, ये जो है वो ये डिफरेंसेस हो गए। अब अगर हम साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ले लें, जैसा कि देखिएगा हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स में भी डिफरेंसेस होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है, ट्रू सॉल्यूशन में जो है वो साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का जो मिसिबल होता है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रम होता है। वो क्या होता है? लेस देन 10 एंगस्ट्रम होता है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, लेस देन 10 एंगस्ट्रम होता है ट्रू सॉल्यूशन में। पार्टिकल्स जो है वो लेस देन जो है वो 10 एंगस्ट्रम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो होता है वो 10 एंगस्ट्रम से जो है वो 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम तक हो सकता है। और इसमें जो है सस्पेंशन में जो है वो मोर देन 10,000 एंगस्ट्रम होता है। ये साइज होता है। अपीयरेंस में जो है वो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो आपका क्लियर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होगा? ट्रांसलूसेंट होगा। और जो है वो सस्पेंशन जो होगा वो क्या होगा? वो ओपेक होगा। चलिए तब तक अब जो है वो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, और फिर हम ये जो है वो प्रयोग वाला देखिए। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ऊपर आ गया है, और जो है वो नीचे जो है वो सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। और इसका साइज़ जो होता है वो मोर देन 10,000 एंगस्ट्रम होता है। ये ओपेक इन कलर होता है, ओपेक होता है ये। और ये जो है वो आप देख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। और इसका साइज़ जो है वो, इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उस पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है वो 10 to 1000 एंगस्ट्रम होता है। और ये जो क्लियर सॉल्यूशन है आपका, क्लियर सॉल्यूशन जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉल्यूट जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है। और इसमें जो है वो सॉल्यूट इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इसको आप जो है वो आप इसको देख भी नहीं सकते हैं। ये विजिबल भी नहीं है, इनविजिबल है ना। और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये दोनों जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। दूसरी बात है कि इसमें जो है वो आयंस पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस और मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि दूध में जो होता है वो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है और एग्रीगेटिव मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। और इसमें जो है वो एग्रीगेटिव मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं। दूसरी बात है कि डिफ्यूज़न जो होता है वो इसमें जो है वो बहुत क्विकली होता है। ट्रू सॉल्यूशन में इसमें जो है वो डिफ्यूज़न स्लोली होता है। और इसमें जो है वो डिफ्यूज़न जो होता है वो डू नॉट शो डिफ्यूज़न, मतलब दिस सॉल्यूशन सस्पेंशन जो है वो डू नॉट शो डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न शो नहीं करता है। इसमें डिफ्यूज़न स्लोली होता है। और इसमें जो है वो आपका, इसमें जो है जो क्लियर सॉल्यूशन है उसमें जो है वो आपका डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत क्विकली होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी मैं जो है वो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ले चुकी हूँ, और उसमें डिफ्यूज़न को हम लोगों ने जो है वो क्लास में प्रयोग के द्वारा समझा है। जो भी बच्चे जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं। और उसमें जो है वो मैं प्रयोग के द्वारा भी दिखाई थी कि डिफ्यूज़न जो है वो क्या होता है। डिफ्यूज़न में हम लोगों ने देखा कि सब जानते हैं कि रसोई में अगर कुछ भी चीज़ बनता है तो वो हमारे नाक तक जो है वो बहुत इजीली पहुंच जाता है, लेकिन जब वो बनता रहता है तो ठंडी अवस्था में नहीं, गर्म अवस्था में जो है वो उसकी खुशबू हमारे जो है वो नाक तक पहुंच जाती है। वो क्यों होता है? तो वो डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। तो वहाँ जो होता है वो डिफ्यूज़न, गैस का डिफ्यूज़न होता है, लेकिन यहाँ डिफ्यूज़न जो हो रहा है वो सोल्यूशन में, लिक्विड में हो रहा है। यानी कि डिफ्यूज़न जो है वो आपका गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। और उसके बाद अगर हम फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें तो ये जो है वो, ये सोल्यूशन जो होता है थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से जो है वो हो सकता है। ये भी जो है वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से हो सकता है। इसको जो है वो हम लोग छन्नी से भी छान के जो है वो अलग कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये सोल्यूशन जो है वो आपका टिंडल जो ट्रू सोल्यूशन जो है
वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है, जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है वो नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो है वो उसको जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं लाइट्स को। लेकिन इसमें जो है वो पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 to 1000 एंगस्ट्रम होता है। साइज़ जो है वो बड़ा होता है। और इसको जो है वो हम लोग इसके कंपैरिजन, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपैरिजन में जो है वो बड़ा पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए जो है वो ये लाइट को के डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर देता है, जिसके कारण हम लोग टिंडल इफेक्ट देख पाते हैं। लेकिन सस्पेंशन में जो है वो कभी कभी हमें दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। और इसकी विस्तृत इस टिंडल इफेक्ट के लिए मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको घर में जो है वो प्रैक्टिकल शो करके भी दिखाऊंगी कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। और अगर जो भी नहीं देखे हैं वो, अगर आप अंधेरे कमरे में जो है वो, अगर आप धूप की रोशनी जो है वो, सूर्य की रोशनी जो है वो अगर आपके एक छिद्र से जो है वो अगर आती है आपके घर में, तो आप देखिएगा वो भी जो है वो एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। आप उससे भी जो है वो टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट पे जो है वो मैं एक फर्दर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि ट्रू सोल्यूशन जो है वो आपका जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, कोलाइडल सोल्यूशन शो करता है, और सस्पेंशन कभी शो कर भी सकता है और नहीं भी शो कर सकता है। तो ये जो है वो हम लोगों का मेन डिफरेंसेस हो गया। ये जो है वो ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन का जो है वो मेन डिफरेंसेस था। अब जो है वो मैं रिटन फॉर्म में भी शॉर्ट में बता देती हूँ। साइज जो वो मैंने बता दिया है आपको कि ये जो है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रम होता है। उसके बाद जो है वो इसका जो है वो 10 to 1000 एंगस्ट्रम होता है। और ये मोर देन जो है वो मोर देन 10,000 एंगस्ट्रम होता है। मोर देन 10,000 एंगस्ट्रम होता है, सॉरी ये लेस देन हो गया है। इसको जो है वो आप मोर देन कर लीजिएगा। मोर देन जो है वो मोर देन 10,000 एंगस्ट्रम होता है। और ये लेस देन 10 एंगस्ट्रम होता है। अपीयरेंस में ये जो है वो क्लियर होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है और ये ओपेक होता है। नेचर जो है वो इसका जो है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस यानी कि कहीं से भी जो है वो, अगर आप सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन में से थोड़ा सा पार्ट कहीं से भी ले लीजिए, हर एक जगह जो है वो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान होगा। यानी अगर चीनी का घोल है तो वो हर एक जगह कहीं से भी आप उठाएं, ऊपर से उठाएं, नीचे से उठाएं, हर एक जगह जो है वो सोल्यूशन वो मीठा ही होगा। और कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस होता है। सेम चीज़ जो है वो सस्पेंशन भी जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस होता है। अब विजिबिलिटी की बात कर ले तो विजिबिलिटी जो होता है वो, विजिबिलिटी जो है वो इसका इनविजिबल होता है। विजिबिलिटी इन अ केस ऑफ पार्टिकल्स, मैं बोल सकती हूँ कि विजिबिलिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स कर देंगे तो आपके लिए और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो विजिबिलिटी जो है पार्टिकल्स का जो है उसमें इनविजिबल होता है। इनविजिबल होता है। इसमें जो होता है वो विजिबल होता है। इसमें जो होता है वो विजिबल होता है, लेकिन विजिबल थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। विजिबल थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और इसमें जो है वो विजिबिलिटी जो है वो थ्रू नेकेड आई होता है। ये विजिबल होता है थ्रू नेकेड आई, थ्रू नेकेड आइज, ठीक है। अब देखिएगा सेटलिंग प्रॉपर्टी मतलब कि जो पार्टिकल्स है क्या सेटल डाउन होता है। तो सेटलिंग प्रॉपर्टी में देखेंगे कि जो है वो ट्रू सोल्यूशन में डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल्ड। इसमें जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो है वो, इसमें भी जो है वो कोलाइडल में भी जो है सेटलिंग नहीं होता है आपका। इसमें भी जो होगा आपका डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल डाउन। लेकिन इसमें जो होता है वो सेटल्ड हो जाता है। कौन सा? पार्टिकल्स जो है वो सेटल्ड हो जाता है, जैसा कि हमने आपको प्रयोग में भी दिखाया था, ठीक है। अब अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो इसमें जो है वो डिफ्यूज़न क्विकली होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न क्विकली, है ना। ट्रू सोल्यूशन में डिफ्यूज़न जो होता है वो क्विकली होता है। इसमें जो है वो स्लोली होता है, और जो है वो इसमें जो है वो होता ही नहीं है,
डू नॉट डिफ्यूज़, डू नॉट डिफ्यूज़। अब फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो ये जो है वो ऑर्डिनरी जो है वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से जो है वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से हो सकता है। उसके बाद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी हो सकता है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें भी जो है वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से हो सकता है। और इसमें जो है वो आप सिंपल आप छन्नी से भी जो है वो छान सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप छान सकते हैं, इसमें छन्नी से आप छान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है वो ये शो नहीं करता है। ट्रू सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट क्या करता है, नॉट शो करता है, नॉट शो करता है। ये जो है वो क्या करता है, ये शो करता है टिंडल इफेक्ट। और ये जो है वो मे बी और मे नॉट बी, मे नॉट बी, ठीक है। तो दिस इज द main differences between true solution, colloidal solution and suspension. This topic is really very important for the examination, whether it is from class 9, 10, 11, 12 or NEET और G। इसलिए आप लोग सब जो है वो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देख लें। अब जो है वो हम कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन के बारे में हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। सस्पेंशन के बारे में भी, निलंबन के बारे में भी मैं पहले ही पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग फोकस करेंगे आपका कोलाइडल सोल्यूशन पर, कि आखिर जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन क्या है। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, पे हम लोग अब फोकस ज़्यादा करेंगे कि आखिर ये कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है। तो कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ट्रू सोल्यूशन में जो है वो आप देख सकते हो, एक और डिफरेंसेस जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रू सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, यहाँ कोलाइडल में क्या आ जाता है, कोलाइडल में कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। वो है आपका डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग जो है वो डिस्पर्स्ड फेज, इसके अंदर जो है वो डिस्पर्शन भी कहते हैं, और इसके जो कंटेंट होते हैं उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम भी कहेंगे, डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। ये मीडियम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ये डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट, ये क्या हुआ, ये सॉल्यूट हो गया, और ये जो है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। इट इज़ एनालॉगस टू द dispersed phase is analogous to the solute, and dispersion medium is analogous to solvent in case of true solution। true solution में जिसे हम solute कहते हैं उसी को colloidal solution में हम लोग क्या कहते हैं, dispersed phase बोलते हैं। और true solution में जिसको solvent बोलते हैं उसको colloidal solution में हम लोग क्या बोलते हैं, dispersion medium बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्चुअल डिस्पर्शन जो है, और कोलाइडल सोल्यूशन को जो है वो हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्शन भी बोल सकते हैं, डिस्पर्शन भी बोल सकते हैं। तो आखिर डिस्पर्शन होता क्या है, तो डिस्पर्शन रिप्रेजेंट ऑन इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। डिस्पर्शन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो स्थिति होता है, जो इंटरमीडिएट स्थिति होता है, वो जो होता है वो डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये जो है वो आपका क्या हो गया,
ये आपका डिस्पर्शन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा कि मैं जो है वो बोलना चाहूँगी कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल से पहले मैं बोलूँगी आपको एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है कि गैसियस अमॉन्ग देमसेल्फ, गैसियस, अभी ध्यान दीजिएगा कि जो है वो इसका जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो टाइप्स हो सकते हैं, और इससे जो है वो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। इट इज़ रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका जो है वो टाइप्स जो होता है वो उससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। टाइप्स की अगर हम बात करें आपका, तो जो है वो इसमें जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कोलॉइड्स की जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो है वो मैं बात करूँगी। उसके साथ साथ जो है वो डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्शन मीडियम जो होता है, डिस्पर्शन मीडियम उसका जो है वो एक जो है वो एक स्पेसिफिक नाम है, उसका स्पेसिफिक नाम है। मान लीजिए जो है अगर वाटर है, डिस्पर्शन मीडियम में अगर हमारा वाटर है तो हम वाटर में क्या बोलेंगे, अल्कोहल को क्या बोलेंगे, ठीक है, अल्कोहल को क्या बोलेंगे, बेंजीन को, अगर बेंजीन है अगर सॉल्वेंट के रूप में तो उसको क्या बोलेंगे, और गैस को क्या बोलेंगे। इससे भी जो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वाटर को जो है वो हम लोग बोलेंगे, वाटर को हम लोग बोलेंगे एक्वासॉल, एक्वासॉल, ठीक है। उसके अल्कोहल को बोलेंगे हम लोग एल्कोसॉल, ध्यान रखिएगा। इसको बेंजीन को हम लोग बोलेंगे बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। गैस को हम लोग बोलेंगे एरोसॉल, एरोसॉल। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको जानना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। टाइप्स और फेज़, डिफरेंट फेजेस को जो है वो जानने से पहले जो है वो इसको आपको जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात जब मैं बात करूं कि जो है वो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो है वो कोलॉइड्स जो है वो हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, है ना, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के इंटरेक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, द कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। पहला है आपका लिम्फोटिक, पहला होगा लियोफिलिक, लियोफिलिक होगा, और दूसरा जो होगा आपका, दूसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लायोफोबिक, लायोफोबिक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इंटरैक्शन। मतलब उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है, उन दोनों के नेचर के बेस पे जो है वो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को दो भाग में बांट सकते हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किसका, क्लासिफिकेशन किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर हम देखें तो जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर of interaction, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium, it is divided into two parts. It is divided into two parts. That is, first one is liyophilic and second one is liophobic, है ना। अब इस लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, और इस लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हिटिंग,
लिक्विड हीटिंग, ठीक है, लिक्विड हीटिंग। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोग देख रहे हैं इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। मतलब टाइप्स, जो डिस्पर्स्ड फेज का टाइप होता है, डिस्पर्स्ड ओनली, इसमें मीडियम नहीं आएगा, डिस्पर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स नेचर। इसके बेसिस पे जो है वो हम लोग 3 भाग में जो कोलाइडल सोल्यूशन को बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, ठीक है। दूसरा है आपका मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड्स, और तीसरा जो है वो आपका है एसोसिएटिव कोलाइड्स, ठीक है। ये आपका 3 तरह का हो गया। अब जो है वो मेन चीज़ डिफरेंसेस आता है आपका कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो इसके लिए जो है वो हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। होप इतना जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ। I just take some amount of water so that it cleans very well. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लायोफोबिक और लायोफिलिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो है वो उसका डिफरेंसेस जो है वो देख लेंगे। What is the main differences between lyophobic and lyophilic? Lyophobic and lyophilic. Lyophilic and lyophobic. इसमें जो होता है लायोफिलिक में डिस्पर्शन फेज और मीडियम जो होता है, डिस्पर्स्ड फेज्ड और डिस्पर्सन मीडियम हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है जो है वो मीडियम और पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है वो तुरंत जो है वो घुल जाते हैं। और अगर वो बैठते भी हैं, अगर कुछ देर छोड़ने के बाद अगर नीचे जो है वो पार्टिकल्स इकट्ठा भी हो जाते, मान लीजिए यहाँ तो पहले ये सोल्यूशन जब कोलाइडल सोल्यूशन बना हुआ तो पार्टिकल्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ देर छोड़ने के बाद जो है वो क्या होते हैं कि बीकर में जो है वो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि नीचे जो है वो ऊपर जो है वो सोल्यूशन हो जाता है, और कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं नीचे भी जम जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है वो नीचे भी जम जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको शेक कर देंगे, अगर हम इसको जो है वो शेक कर देते हैं तो ये जो है वो तुरंत जो है वो क्या हो जाता है, तुरंत जो है वो फिर से जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। और ये जो है सोल्यूशन जो है वो फिर जो होमोजीनियस होता है, मतलब जो पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फिर तुरंत जो है वो घुल मिल करके जो है वो एक जैसा हो जाता है थ्रू आउट द कोलाइडल सोल्यूशन। ये क्यों होता है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द डिस्पर्शन फेज्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स between dispersed phase and dispersion medium, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इसमें जो है फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन लायोफोबिक में जो है वो क्या हो जाता है, ये फोर्स जो होता है वो क्या लो होता है,
दोनों के बीच में जो फोर्स होता है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, वो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, लो फोर्स होता है, लो फोर्स होता है, लो फोर्स होता है, जिसके कारण जो है इसमें जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो हम लोगों को और जो है वो क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, इनडायरेक्टली बाहर से जो है वो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि जो है वो पूरी तरह से जो है वो लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो मिक्स हो जाए। और इसी बाहरी फोर्स लगाने के कारण जो है वो इसको जो है वो हम लोग एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक, एक्स मतलब बाहर, और इसको जो है वो हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, क्योंकि इसमें जो है फोर्स जो है वो अंदर ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम कि वो खुद ही जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो लोग अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो जैसे हो गया गम हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, जिलेटिन हो गया, जिलेटिन हो गया और रबर हो गया, ठीक है। और इसमें जो है वो डिटर्जेंट वगैरह जो है वो ऐड हो जाते हैं, जिससे कि जो है वो मान लीजिए जैसे कि अगर आपके कपड़े में जो है वो अगर ये लग गया, ऑयल लग गया है, तो जब तक आप डिटर्जेंट बाहर से जो है वो डिटर्जेंट डालेंगे तभी जो है वो ऑयल जो है वो, डिटर्जेंट जब डालेंगे आप, डिटर्जेंट डालेंगे तभी जो है वो आपका क्या होगा, वो ऑयल जो है वो कपड़े से बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ होता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। इसका शॉर्ट रिव्यू होना चाहिए हम लोग के लिए, जिससे कि जो है वो इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो ये जो है वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में कि जो है वो जो क्लासिफिकेशन थे उसका जो है वो मेन डिफरेंसेस हो गया। अब हम लोग जो है वो मेन फोकस कर लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज्ड और डिस्पर्शन मीडियम एंड नेम ऑफ द कोलाइड्स और एग्जाम्पल। इससे भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों के लिए हो सकता है, हो सकता नहीं है भी, और आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड में भी आते हैं, 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो। सो you all student must focus on this topic and memorize it very well। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो डाल देंगे क्या, डिस्पर्स्ड फेज। बहुत ही इजी है, आप खुद भी बना सकते हो, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। पहला हम डिस्पर्स्ड फेज ले लेते हैं, फिर डिस्पर्शन मीडियम ले लेते हैं, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेम ऑफ द कोलाइड्स, उस जो बनेगा दोनों को मिक्स करके, वो नेम ऑफ द कोलाइड्स क्या होगा, नेम ऑफ कोलॉइड्स, नेम ऑफ कोलाइड्स, और फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा उसका। तो अब आइए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, पहले जो है वो सारे फेजेस को जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, सॉलिड, 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 सॉलिड के साथ लिक्विड भी जाएगा, सॉलिड के साथ जो है पहले हम सॉलिड ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा। सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ फिर लिक्विड ले लेते हैं, फिर सॉलिड के साथ हम लोग गैस ले लेते हैं, फिर दूसरा जो है वो हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड के साथ जो है वो क्या कर लेते हैं हम लोग, लिक्विड के साथ जो है फिर सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है, फिर लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के साथ लिक्विड ले लेते हैं, और फिर लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के साथ फिर गैस लेते हैं। फिर तीसरा फेज़ हमारा होता है गैस का, तो गैस के साथ गैस के साथ सॉलिड लेते हैं और लिक्विड लेते हैं, गैस के साथ गैस नहीं लेंगे हम लोग, है ना। और अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कोलॉइड्स जो है वो, अगर आप सॉलिड सॉलिड को मिक्स करेंगे तो सॉलिड सॉल बनेगा, सॉलिड सॉल बनेगा, सॉलिड सॉल बनेगा। उसके बाद जो है वो अगर हम सॉलिड और लिक्विड को अगर हम करते हैं तो सिर्फ सॉल बनेगा, ठीक है। उसके बाद सॉलिड और गैस को अगर हम करते हैं तो एरोसॉल, मैं पहले भी बताई थी आपको कि जो है वो
गैसियस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। और बेंजीन अगर डिस्पर्शन मीडियम है तो बेंजोसॉल बोलेंगे। वही अल्कोहल है तो एल्कोसॉल बोलेंगे। और वही वाटर है तो एरोसॉल बोलेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ गैसेस है, मीडियम में गैस है, इसलिए एरोसॉल बोल दिए हम लोग इसको। ठीक है। अब लिक्विड और सॉलिड होगा, है ना। सॉलिड अगर जो है वो मीडियम है तो हमारा क्या बन जाएगा? जेल बन जाएगा। जेल बन जाएगा। और लिक्विड है तो इमल्शन बनेगा। इमल्शन बनेगा। और अगर लिक्विड गैस है तो एरोसॉल बनेगा। ठीक है, एरोसॉल बनेगा। अब अगर एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो सॉलिड का जो है वो सॉलिड सॉल जो बना उसका जो है वो रूबी ग्लासेस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रूबी ग्लासेस हो जाएगा। रूबी ग्लास हो जाएगा। उसके बाद सॉलिड लिक्विड का है तो सॉल बना, तो सबसे पहले जो है वो सॉलिड और लिक्विड अगर है तो पेंट्स हैं। पेंट में क्या करते हैं हम लोग? जो लिक्विड डालते हैं जैसे किरोसिन ऑयल है और उसमें जो वो कलर का पाउडर डाल देते हैं तो हमारा पेंट बन जाता है। सेम चीज़ जो सॉलिड और गैस को जब हम मिलाते हैं जिसमें गैस मीडियम होता है तो हमारा क्या बनेगा? स्मोक बनेगा। तो स्मोक में क्या होता है? गैस होता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं, तो इसलिए जो है वो स्मोक हो गया। उसके बाद जो है वो जेल जब बनेगा तो इसका जो है वो जेलीज हो जाएगा। यानी कि लिक्विड और सॉलिड जब होगा, मतलब सॉल्यूट होगा। लिक्विड अगर सॉल्यूट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि सॉल्यूट जो अगर लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम अगर सॉलिड है तो हमारा जेल बन रहा है, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा जेलीज हो जाएगा। जो बच्चों के खाने के जेलीज मिलते हैं, जैम, ये जो थोड़े से जो है वो गीले होते हैं उसको जो है वो हम लोग जेल बोलते हैं। उसके बाद लिक्विड से जो इमल्सन बनता है उसका एग्जाम्पल है मिल्क। उसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क है। उसके बाद एरोसॉल का एग्जाम्पल जो है वो फॉग है। उसके बाद जो है वो गैस और सॉलिड का जो है वो एग्जाम्पल क्या है आपका? जो प्यूमिस स्टोन है। क्या है? जो है वो सॉलिड जो है वो मीडियम रहता है और उसमें देखिएगा आप छोटे छोटे जो है वो नहाने के लिए जो है वो कुछ लोग जो है वो प्यूमिस स्टोन का जो है वो प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस 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 स्टोन का प्रयोग करते हैं। ये स्टोन क्या होता है? ये इस तरह का जो है वो स्टोन होता है और बीच में जो है वो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण जो है वो उसका वेट जो है वो बहुत ही हल्का होता है। उसी को प्यूमिस स्टोन बोलते हैं। और गैस और लिक्विड का जो होता है वो क्या होता है? फोम होता है। फोम फोम यानी कि झाग। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? फोम हो गया। तो इस तरह आपने देखा कोलाइडल सोल्यूशन के अंतर्गत जो है वो आपने देखा कि जब डिस्पर्स्ड फेज अगर डिफरेंट रहे, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम से जो मिल करके जो है वो क्या नेम ऑफ कोलाइड्स होगा और उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इस फेज से जो है वो, इस टॉपिक से जो है वो बहुत ही एग्ज़ाम्स में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और नीट में भी आते हैं। आपके अदर एक्स्ट्रा एग्ज़ाम में भी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार जो है वो हम लोग ने आज के क्लास में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखा, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर जो है वो लियोफिलिक और फोबिक में भी अंतर देखा हम लोगों ने। लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन में भी जो है वो अंतर देखा। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम अगर डिफरेंट रहेगा तो किस प्रकार का जो है वो कोलॉइड्स बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या होगा वो भी हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार जो है वो हम लोगों का जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन से हर एक चीज़ जो है वो मैंने इस वीडियो में जो है वो पूरा कर लिया है और आशा करते हैं कि आपके लिए जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। और आप जो है वो, अगर आपका मोटिवेशन मिले तो मैं इसी तरह जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से का जो है वो वीडियो जो है वो बनाती रहूँगी जो कि आपके लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।